फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक राशिफल। और ये साप्ताहिक राशिफल रहेगा सोमवार 28 अप्रैल 2025 से लेकर रविवार 4 मई 2025 तक। इस साप्ताहिक राशिफल में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, साथ साथ आपको सप्ताह के अनुसार, राशि अनुसार कुछ सरल उपाय भी बताएंगे। साथ साथ आपको जानकारी देंगे 4 विशेष स्पेशल उपायों के बारे में। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे ग्रह और गोचर की, बताएंगे पूरे सप्ताह भर में क्या राशि परिवर्तन, क्या नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। विशेष पर्वों के बारे में जानकारी देंगे पूरे सप्ताह भर की, और साथ साथ शुभ योगों के बारे में भी बताएंगे कि पूरे सप्ताह में कौन सा रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। यह साप्ताहिक राशिफल रहेगा सोमवार 28 अप्रैल 2025 से लेकर रविवार 4 मई 2025 तक। शुरुआत करेंगे साप्ताहिक राशिफल की ग्रह और गोचर के साथ में। इस सप्ताह सूर्य का सफर मेष राशि में भरणी नक्षत्र के पहले चरण से तीसरे चरण तक रहेगा। चंद्रमा का सफर मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र से कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र तक रहेगा। मंगल का सफर कर्क राशि में नीच अवस्था में पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण से तीसरे चरण तक रहेगा। बुध का सफर मीन राशि में रेवती नक्षत्र के पहले चरण से चौथे चरण तक रहेगा। बृहस्पति का सफर वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण से दूसरे चरण तक रहेगा। शुक्र का सफर मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण से दूसरे चरण तक रहेगा। शनि का सफर मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण तक रहेगा। तो चलिए बात करेंगे इस सप्ताह के विशेष पर्वों के बारे में। सप्ताह सोमवार 28 अप्रैल 2025 को वैशाख चंद्र दर्शन पर्व, मंगलवार 29 अप्रैल को परशुराम जयंती, वैशाख कार्तिकाय दीपम, बुधवार 30 अप्रैल को अति विशिष्ट पर्व अक्षय तृतीया और मातांगी जयंती, साथ ही साथ में वैशाख रोहिणी पर्व, गुरुवार 1 मई को वैशाख विनायक चतुर्थी, शुक्रवार 2 मई को वैशाख स्कंद षष्ठी, शनिवार 3 मई को गंगा सप्तमी का अति विशिष्ट पर्व और रविवार 4 मई को भानु सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। बात करते हैं सप्ताह के शुभ योगों के बारे में। इस सप्ताह रवि योग रहेंगे 4, बुधवार 30 अप्रैल, गुरुवार 1 मई, शुक्रवार 2 मई, शनिवार 3 मई को। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेंगे 3, बुधवार 30 अप्रैल, शुक्रवार 2 मई, रविवार 4 मई को। अमृत सिद्धि योग इस सप्ताह नहीं है। त्रिपुष्कर योग मंगलवार 29 अप्रैल, शनिवार 3 मई को रहेगा। रवि पुष्य योग भी रविवार 3 मई को रहेगा। गुरु पुष्य योग इस सप्ताह नहीं है। विवाह मुहूर्त जो है मंगलवार 29 अप्रैल, बुधवार 30 अप्रैल, गुरुवार 1 मई को रहेंगे। गृह प्रवेश के भी मुहूर्त हैं इस सप्ताह में, बुधवार 30 अप्रैल, गुरुवार 1 मई। और क्रय विक्रय के कुछ अच्छे मुहूर्त हैं, वो हैं बुधवार 30 अप्रैल को, गुरुवार 1 मई को, शुक्रवार 2 मई को और रविवार 4 मई को। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल जो रहेगा ये रहेगा 4 मई 28 अप्रैल 2025 से लेकर 4 मई 2025 तक का। इसमें हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, और साथ साथ सप्ताह के अनुसार आपको कुछ सिंपल उपाय बताएंगे राशि अनुसार, और जानकारी भी देंगे 4 विशेष पर्वों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, ये सप्ताह उलझन भरा रहेगा। काम पर ध्यान लगाना कठिन रहेगा। हड़बड़ी से बचें, कामकाज में ध्यान लगाने का प्रयास करें। चाटुकार लोगों से दूर रहें। चल रही आर्थिक परेशानियां समाप्त होंगी। उपाय क्या करें कि गरीबों में तरबूज का दान करें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सप्ताह सफल रहेगा। कोई खुशखबरी मिलेगी, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। रुके हुए काम शुरू होंगे। नई योजनाओं पर काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में मौके मिलेंगे। घरेलू ज़रूरतों पर ध्यान दें। उपाय क्या करें कि मिट्टी की सुराही में पानी भरकर मंदिर में दान करें। सप्ताह व्यस्तता भरा रहेगा। सेहत के प्रति सचेत रहें। निजी जीवन प्रभावित होगा। नई कारोबारी योजनाओं पर काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन सुधरेगा। लक्ष्यों तक पहुँचने में कामयाबी मिलेगी। उपाय ये करें कि मिट्टी के मटके में पानी भरकर दान करें। तो दोस्तों अब समय है पहले स्पेशल उपाय का। ये है परशुराम जयंती, मंगलवार 29 अप्रैल 2025 को। तो बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भोजपत्र पर रूली से बंधन मुक्ति लिखकर भगवान परशुराम पर चढ़ाकर कर्पूर से जला दें। सारी बाधाओं का शमन होगा। बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। ये सप्ताह खुशनुमा रहेगा। पुराने विवादों से निजात मिलेगी। शत्रुता को मित्रता में बदलेंगे। कारोबारी लक्ष्य पूर्ति चुनौतीपूर्ण रहेगी। प्रेमी जीवन खुशहाल रहेगा। दाम्पत्य में प्रागढ़ता आएगी। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में ठंडा दूध दान करें।
पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। ये सप्ताह सकारात्मक रहेगा, समय भाग्यशाली रहेगा, कार्यशैली में रचनात्मकता आएगी, बेहतर प्रदर्शन से प्रगति होगी, धन लाभ के योग है, निवेश से लाभ होगा, प्रेम जीवन रसिक रहेगा। उपाय ये करें कि गरीबों को गुलाब का शरबत पिलाएं। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। सप्ताह मिला जुला रहेगा, पुरानी अनबन खत्म होगी, संबंधों में सुधार आएगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात से प्रसन्नता मिलेगी, खास मेहमान घर पर आएंगे। सेहत के प्रति सचेत रहें, खान पान पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। बारी है दूसरे स्पेशल उपाय की, यह है अक्षय तृतीया, बुधवार 30 अप्रैल 2025 को। तो आर्थिक समृद्धि के लिए ध्यान से सुनिएगा, अक्षय तृतीया के दिन ही जौ खरीद लीजिए बाजार से, और ये जौ जो हैं महालक्ष्मी पर चढ़ाकर इसे गमले में बो दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ दीजिए उसे। जैसे जैसे जौ बढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि आपके जीवन में आएगी। बात करेंगे सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की। ये सप्ताह निर्णायक रहेगा, करियर में ठोस निर्णय लेंगे, सही निर्णय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, मेहनत का फल उन्नति के रूप में मिलेगा। प्रेम जीवन में नए प्रेम जीवन जो है आश्चर्यों से भरा रहेगा। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों को मीठी लस्सी पिलाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। सप्ताह शुभ रहेगा, सफलता से अहंकार आएगा, अति उत्साह से बचें, करियर में उपलब्धियां मिलेंगी, कार्यक्षेत्र का सितारा चमकेगा, अवसरों का लाभ उठाएंगे, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। उपाय ये करेंगे गरीबों को गुड़ का शरबत पिलाएं। नवीं राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। सप्ताह अनुकूल रहेगा, बहुत ऊर्जावान रहेंगे, सेहत ठीक रहेगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, करियर में प्रदर्शन सुधरेगा, विरोधियों से सतर्क रहें, विवादों से बचें, प्रेम जीवन रोमांचक रहेगा। उपाय यह करें कि किसी धर्म स्थल में खरबूजे दान करें। बारी है अब तीसरे स्पेशल उपाय की, यह है मातंगी जयंती, बुधवार 30 अप्रैल 2025 को। तो ऐसे में क्या करें, दाम्पत्य क्लेश से मुक्ति के लिए देवी मातंगी पर मल्लिका के फूल और बेलफल का रस चढ़ाएं, और संभव हो तो चढ़ा हुआ जो बेलफल का रस है ये पति पत्नी आपस में मिलकर पी लें। जीवन में दाम्पत्य क्लेश दूर होंगे। बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। ये सप्ताह परिवर्तनशील रहेगा, भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, कामकाजी व्यस्तता के बावजूद परिजनों को समय देंगे, घर में आयोजन होने के योग हैं, घरेलू जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा। उपाय ये करें कि मेहनतकश मजदूरों को छाछ पिलाएं। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। सप्ताह बेहतर रहेगा, गुस्से पर काबू रखें, सकारात्मकता फायदेमंद रहेगी, कामकाजी लक्ष्य हासिल होंगे, कार्यशैली में निखार आएगा, सहकर्मियों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य खुशनुमा रहेगा। उपाय ये करें कि किसी गरीब को हाथ का पंखा दान करें। 12वीं राशि मीन यानी पैसेस की बात करेंगे। सप्ताह रोमांचक रहेगा, उलझे हुए पारिवारिक मामले सुलझेंगे, कामकाजी जीवन प्रगतिशील रहेगा, कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन में प्रागड़ता आएगी, दाम्पत्य रोमांचक रहेगा। उपाय ये करें कि गरीब कन्या को नींबू की शिकंजी पिलाएं। तो दोस्तों अब समय है आज के चौथे और आखिरी स्पेशल उपाय का। यह है गंगा सप्तमी का उपाय। तारीख है 3 मई 2025 को। तो ऐसे में कर्जों से मुक्ति पाने के लिए गंगा सप्तमी के दिन तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर उसके मुख पर लाल कपड़ा बांधकर घर के ईशान कोने में स्थापित कर दें। सारे कर्जे निश्चित दूर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही टॉपिक को लेकर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।